हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली थी वो क्यों रुकी। इसमें आपको पता चलेगा कि कितना बेहुदा लॉजिक देके ये लोग भर्तियां लटका रहे हैं हरियाणा में। तो सबसे पहले तो इसी ये न्यूज़ बताती है कि हरियाणा के सरकारी कॉलेज में साइको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होनी थी वो लटक गई है। फिर मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी कल, जैसे कि आपको पता है मंत्रिमंडल की बैठक हुई हरियाणा में। और उसकी चेयरमैन, इसके जो चेयरमैन थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। बहुत से उसमें डिसीजन लेने थे। अब हाई कोर्ट में सरकार से पूछ लिया गया था कि भाई आपके पास 60% को जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ी हैं, 60% वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, तो आपने उनके लिए क्या किया। अब जो हरियाणा का जो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो मूलचंद शर्मा है, ठीक है। और इनसे भी क्वेश्चन किया गया। और जो उसके अलावा डिप्टी सीएम जो हैं हरियाणा के दुष्यंत चौटाला और अनिल विज हैं, उनसे क्वेश्चन किए गए। उन्होंने सवाल पूछे बेसिकली। अब यहाँ पे इसमें आपको न्यूज़ में पता चलेगा कि देखो, यहाँ से हम पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को मीटिंग हो रही थी। तब उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से ये संशोधित नियमों का प्रस्ताव रखा गया कि जो हायर एजुकेशन है हरियाणा में, उसने एक मेमोरेंडम रखा, एक ड्राफ्ट रखा। और किसके सामने? मुख्यमंत्री के जो पीएस होता है, जो सेक्रेटरी होता है, जो उसके सामने रखा, राजेश कुल्लर के सामने। उसने उसमें गलती निकाल दी। गलती क्या निकाली कि जो आपका ड्राफ्ट है उसमें कुछ शब्द प्रिंट नहीं है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई मतलब कुछ शब्द प्रिंट नहीं है तो उसके लिए आप उसको पूरा जो उसका मेमोरेंडम है उसे ही आप रिजेक्ट कर दोगे। आप अगर मान लो कुछ शब्द प्रिंट नहीं है तो उस पर आप दोबारा उसको मंगवा सकते हो, और उसको बनाने में कितना ही टाइम लगता है। अगर कुछ शब्द नहीं है तो उसको वहाँ के हैंड टू हैंड जो भी हेड है वो लिख के दे देगा, या फिर आप उसमें लिख सकते हो कि ये वर्ड और होने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ये बेहुदा सा लॉजिक दे के इन्होंने आगे बढ़ा दिया। फिर आगे बात आती कि हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री है मूलचंद शर्मा, उसने बताया कि गृह मंत्री अनिल विज ने विदेशी यूनिवर्सिटी से संबंधित सवाल पूछ लिया। भाई, विदेशी यूनिवर्सिटी का क्या आप स्टैंडर्ड रखते हो? हमारी यूनिवर्सिटी विदेशी यूनिवर्सिटी जैसी बन सकती है, वो से करके। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उसने भी यही क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये ना, इनका ना लोगों को ना लगाने का तरीका है। तो अगर इनको लगाना होता तो बहुत तरीके होते हैं, ना लगाने हों तो 1000 तरीके होते हैं। अब इन्होंने कहा इस सर्कुलेशन के आधार पर पारित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि 15-20 दिनों में भर्ती करा लो, कोई मेमोरेंडम या फिर कोई एडवर्टीजमेंट या कुछ ऐसा सर्कुलेशन आप निकालोगे। तो मंत्री जी ने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, जल्द से जल्द भेजेंगे। अब जल्द से जल्द 5 सालों में तो आई नहीं उनकी। और उसके बाद फिर वही बात आ जाती है इसमें। ये सारी चीज़ें पिछले 4.5 साल से डिस्कस हो ही रही हैं कि भाई कॉलेज कैडर में जवाब मांगा था सचिव संजीव कौशल से, तो उन्होंने बताया था कि रोड मैप के लिए। अब जो नेक्स्ट जो हियरिंग है ना इसकी, वो 30 अक्टूबर को। अब 30 अक्टूबर को पता चलेगा जी क्या होगा क्या नहीं होगा। हरियाणा में कॉलेज कैडर के 8137 पद स्वीकृत हैं, और उनमें से 4738 पोस्ट आज भी खाली पड़ी हुई हैं। पहले 1535 के लिए भर्ती होनी थी, वो भी होल्ड पे कर दी। अब उसके बाद उसमें कुछ कॉलेजेस नए ऐड हो गए, 28 कॉलेजेस नए ऐड हो गए, 505 पोस्ट और क्रिएट हो गई। फिर इस हिसाब से जो मान लो जो काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं 3399, एक्सटेंशन पे 2106, और फिर भी जो खाली पोस्ट है वो है 3738। इस तरह से ये तो 2 सितंबर तक की बात हो रही है। उसके बाद आगे बात चली, आगे क्या क्या और वैकेंसीज खाली होती हैं टाइम के हिसाब से। तो ये है, इसमें आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम रिक्रूट मतलब मुझे कुछ टीचर्स चाहिए जो टीच कर पाएँ अच्छे, जिनकी मतलब जो सीवी अच्छा हो, जिनकी करिकुलम अच्छा हो, तो वो यूजीसी नेट के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको टीच कर पाएँ पेपर, स्पेशली पेपर फर्स्ट के लिए। अगर आपके ऐसे करिकुलम है, अगर आप टीच कर सकते हैं, तो जैसी आपकी एलिजिबिलिटी होगी मैं उस हिसाब से आपको पे कर दूंगा। तो आप मुझे नीचे मेल में आप अपना जो सीवी है मुझे भेज सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।